हाँ। नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि घर का कुत्ता, जैसे गली का वो होता धोबी का, ये कि ये घर का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वो वाला हालत हो गई है। घर में पिटाई हो रही है। और जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो पहुंच गया चाइना में। और यहाँ पर जब पहुंचा है तो उसकी यहाँ पर भी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती का तो हालत ये है कि इसको पहली बात तो कोई लेने नहीं आया, कोई रेड कारपेट ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। और जब इनका डर, जिसके नाम में ही डर है, वो यहाँ पहुंचा, तो इनका जो एक छोटा सा आदमी इनको लेने आया था उसने कान में पूछा, भैया पैसे लेने तो नहीं आ गए हो? तो डर को बोलना पड़ा कि भैया मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे मस्ती करने आया हूँ, क्योंकि अपने कंट्री में डर लग रहा है। पता लगे ब्रह्मोस आई इसके पिछवाड़े में और इसका कुछ फट गया। और इसके बाद इसने अपनी जो डेलीगेशन थी, इनके 3-4 लोग रहते हैं यहाँ पर पाकिस्तान के, तो वो भी यहाँ पे भीख मांगने के लिए, जब वो फेल हो गए तो इसको बुलाया गया। और जब ये जा रहा था तो देखिए छोटी सी बस लेने आई इसको, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर किसका, पाकिस्तान का, इतनी बड़ी कंट्री, और उसको लेने के लिए एक गाड़ी भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। चाइनीज ने तो कुछ दिया ही नहीं इनको। इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी ये 3 दिन यहाँ पे सड़ता रहेगा और इसे कोई मिलने वाला नहीं है। क्या करने आया है पाकिस्तान में, इनकी हालत क्या है, अब आर्मी के साथ क्या हो रहा है, टीटीपी क्या कर रही है, बीएलए क्या कर रही है। लवीना जी के पास सारी न्यूज़ होती है पाकिस्तान के अंदर की। तो मैंने बोला यार आज इनको बुलाकर ये अंदर की बात पूछते हैं कि ये डर का माहौल इतना क्यों है कि ये डर के मारे चाइना आ गए, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है। लवीना जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग टुडे। Thank you so much for inviting me, Sumit ji, and Bharat Mata ki jai, as you usually start. और आज तो बिल्कुल भारत बनता भी माता है की ना। जय। भारत माता की जय तो हमारे जो है ना हर एक वर्ड में निकलता है, तो वो रुक नहीं सकता। लेकिन आज जो ये सारा बता रहा था आपको मैंने, जो ओपनिंग कमेंट्स में, कि पाकिस्तान में इतना डर है कि डर भाग गया। है तो आज क्या हुआ, वी वर चेकिंग द फ्लाइट रडार, वी रियलाइज्ड कि इनके 4 इम्पॉर्टेंट वीआईपीज ऑलमोस्ट सिमिलर टाइमिंग पे टेक ऑफ किए इस्लामाबाद और लाहौर से। 3 वीआईपीज उड़े कराची की ओर मसरूर बेस में। मसरूर बेस इज क्लोजर टू न्यूक्लियर रेंज, सॉरी अंडरग्राउंड स्टोरेज साइट। जो चौथी फ्लाइट थी वो थी इशक दर की, जो बीजिंग की ओर उड़ी। तो इनिशियली आई वाज डाउटफुल कि इशक दर ही, एंड देन आई रियलाइज कि हाँ उनकी मई 19 को मीटिंग फिक्स थी बीजिंग में, सो ही मस्ट हैव फ्लोन। एंड इट वाज अ गल्फ स्ट्रीम 4 SP, आई थिंक उसका रजिस्ट्रेशन J750 का ही है। पीपल कैन गो अबाउट एंड क्रॉस चेक दिस। इंटरेस्टिंगली आज मुत्तकी जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही इज ऑल्सो सपोज टू बी इन बीजिंग। इजंट दैट इंटरेस्टिंग? तो इशक दर सिर्फ वहाँ पे भीख मांगने नहीं गए, वो ही इज ऑलरेडी ऑल्सो देयर टू मीट अफगानिस्तान तालिबान ऑल्सो probably to update the Chinese on the data कि इनकी क्या क्या, इनकी HQ9 उड़ी है, इनकी PL-15 डिस्ट्रॉय हुई हैं, इन सब का डेटा जो भी होगा वो भी वट एवर उसके, वो फॉरेन मिनिस्टर तो नहीं करे, बट आई थिंक दे आर शेयरिंग द डेटा, क्योंकि इनकी जितने भी चाइनीज़ इक्विपमेंट हैं वो अभी तक वॉर टेस्टेड नहीं है। पहली बार इन्होंने वॉर टेस्टिंग, वॉर जैसी सिचुएशन फेस की है, एनिमी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन फेस की है। तो इसका डेटा भी चाइना को चाहिए होगा, वो तो वो लोग खुद भी आके कलेक्ट किए होंगे, एंड आई डोंट नो इफ ही इज टेकिंग दैट डेटा और नॉट, बट देन ऑब्वियसली ये डिस्कशन भी आएंगे। मेनी माइट नॉट नो, इनकी जो बहावलपुर टेररिस्ट कैंप जो जैश ए मोहम्मद का था मसूद अजहर के नीचे, वो उसको प्रोटेक्ट करती थी चाइनीज सिस्टम्स। और बहावलपुर का तो आपने हाल देख लिया होगा। इट इज़ वर्थ लाइक, उसका जो वो कंडीशन है ना, वहाँ पे 4 स्ट्राइक्स किए थे, और उसका जो कंडीशन है वो फ्रेम करके रखने लायक है। इंडियन एयरफोर्स का जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का जो कोलैबोरेशन है, आई थिंक समवेयर दैट पिक्चर, वो 1971 का जैसे वो पिक्चर नहीं है जहाँ पे वो साइन कर रहे हैं, उसी तरीके से ये पिक्चर भी बहावलपुर की फ्रेम होकर रखनी होनी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अ लॉस टू पाकिस्तानीज, बट एनी चाइनीज मिलिट्री पर्सन हु सीज दैट विल अंडरस्टैंड कि ये उनके लिए भी ह्यूमिलिएशन है, क्योंकि दे वर प्रोटेक्टिंग एयर डिफेंस फॉर दीज साइट्स। एंड और क्या था, तो इशक दर ये, इसके अलावा
तो इशकदर और तालिबान में क्या डिस्कशन होनी है? ये पहले ये लोग गए थे मई 8 या 9 को अफगानिस्तान में, ये लोग सॉरी मई 8 को नहीं, मई 12 को गए थे अफगानिस्तान में। चाइनीज ऑफिशियल्स एंड पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव गए थे तालिबान से भीख मांगने कि आप लोग टीटीपी और बालूचियों को एनकरेज ना करें। उसी का एक्सटेंशन है ये मीटिंग, क्योंकि ये जो मीटिंग है, अगर आप तालिबान की जो जितनी भी ऑफिशियल रिलीजेस देखेंगे, उन्होंने ज़्यादा नहीं कुछ बताया कि कोई एग्रीमेंट पे साइन होगा या ये लोग कुछ और इन्वेस्टमेंट की बात होगी। इसके अलावा तो अगर इन्वेस्टमेंट और एग्रीमेंट्स कोई और मतलब कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट्स पे वो साइन नहीं कर रहे, इट मीन्स इट इज़ अबाउट सम नेगोशिएशंस जो चाइना के अंडर पाकिस्तान और तालिबान कर रही है। नहीं लवीना जी, that- आपको याद होगा जब 12 या 13 तारीख को जब अफगानिस्तान में मीटिंग हुआ था, जहां पर चाइनीज और पाकिस्तानी तालिबान के साथ मिल रहे थे, वहां पर दो बातें हुई हैं। एक, आप टीटीपी को सपोर्ट मत कीजिए, और दूसरा ये था कि आप भारत को अभी हर एक अपने प्रोजेक्ट्स में से बाहर रखिए, आपको पैसा चाहिए। चाइनीज ने कमिट किया कि जितना पैसा आपको भारत देता है उससे ज़्यादा पैसा हम दे देंगे। मैंने उस चीज़ को कवर भी किया था कि जो अफगानिस्तान के अंदर अब 2-3 फैक्शंस हैं, जो हक्कानी नेटवर्क है उसको चाइनीज ने अपने पाले में कर लिया है कि आप भारत को अब उसकी एम्बेसी से बाहर निकलने ही मत दो, और आपका सारा कुछ हम लोग टेक ओवर करते हैं, आपकी तरक्की करनी है, हम करवाने को तैयार है। मुझे लगता है उसी का एक्सटेंशन ये जो दर की यहाँ पे मीटिंग है वो इसलिए यहाँ पर हो रही है, ताकि वहाँ पे जो टीटीपी की हालत खराब कर रही है पाकिस्तान में, उससे बचा जाए। प्लस भारत को अफगानिस्तान में जो इसके फुटप्रिंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तालिबान के साथ, वो कम किए जाए। इसके अलावा चाइना ने ना इसके बीच में जब पाकिस्तान रेफ्यूजीज को भगा रही थी, चाइना ने वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर कुछ हाउसिंग यूनिट्स कंस्ट्रक्ट करके दी हैं अफगानी रेफ्यूजीज को। इसके अलावा एक $4 मिलियन डोनेशन भी दिया है। ये बेसिकली टू ब्रिंग डाउन टीटीपी एंड बलूच, सब टीटीपी नहीं, बलूच ऑल्सो। और इंटरेस्टिंगली जो टीटीपी का जो फैक्शन है, यहाँ पे आप जो देखते हैं ना, वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, वहाँ पे एक कुरन नाम की एक जगह है विच इज़ एक्चुअली अ हक्कानी फोर्ट, मतलब हक्कानीज़ की ही वहाँ पे चलती है। वो बहुत पुराने ज़माने से ही हक्कानीज़ की वहाँ पे चलती है, लेकिन हक्कानी से ही अभी कितना भी एग्रीमेंट कर लेना, कुछ वाई डजंट तालिबान मूव? ये तालिबान इनको बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल थ्रू आउट आइसिस की अटैक्स, आइसिस खुरासान प्रोविंस विच इज़ ट्रेन्ड अंडर पाकिस्तान, नॉन स्टॉप अटैक्स हुई हैं इनकी। एक सुइसाइड बॉम्बर ने मार्च में जो किया था, उसी में 40 तालिबान के ऑफिशियल्स मरे थे। उसके अलावा नॉन स्टॉप आइसिस के अटैक्स चलते रहते। तो तालिबान पाकिस्तान को माफ़ करेगा? हो ही नहीं सकता। इसके अलावा हक्कानी के अपने अंकल खलील और हक्कानी, उनकी डेथ, उनको सुइसाइड बॉम्बर ने मारा है दिसंबर 2024 में। और वो भी कैसे मारा है? खलील और हक्कानी एक साधारण तालिबान, या ही वाज नॉट टू बी लुक डाउन अपॉन, क्योंकि वो हमेशा अपने साथ कलाशनिकोव यानी AK-47 कैरी करते थे, बिकॉज ही इज वो पुराने ज़माने के मुजाहिद हैं, तो उनके से फॉर हिम गन इज़ लाइक हिज पार्टनर। मॉस्क में जब वो गए तो गन बाहर रखी, ठीक है, मॉस्क से जैसे ही बाहर आए सुइसाइड बॉम्बर ने उन पर अटैक कर दिया। तो देखिए आपने, उनको सुइसाइड बॉम्बर ने भी कब अटैक किया? व्हेन ही वाज हिज मोस्ट वल्नरेबल, जब अपने बहुत वल्नरेबल पोजीशन में थे, तब पाकिस्तानी सुइसाइड बॉम्बर ने वहाँ पे पाकिस्तान ट्रेन सुइसाइड बॉम्बर ने अटैक किया। तो इसीलिए मैं अंडरलाइन करके बोल सकती हूँ कि तालिबान इनको जो चाइना से जो इनको मिलना है वो ये करेंगे, वो लेते रहेंगे, पाकिस्तान को ये लोग नहीं छोड़ेंगे। एक और रीज़न ये है कि इन्होंने इनको खलील और हक्कानी को मारा पिछले साल दिसंबर में। इस साल मार्च में हक्कानिया मदरसा है, हक्कानिया मदरसा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ नॉन स्टॉप स्टेटमेंट्स करता रहता था। वहाँ के भी एक उनका नाम मेरे को अच्छे से याद है, एक हक नाम के एक प्रीचर हैं, ही वाज आल्सो वेरी फेमस। अगेन सुइसाइड बॉम्बिंग से हक्कानिया मदरसा में जो अपने जो सिराजुद्दीन हक्कानी के जो फादर हैं, वो सब इसी मदरसा से पढ़ के गए हैं, उन सब का यहीं पे ट्रेनिंग हुआ था।
उस मदरसा में सुइसाइड बॉम्बिंग हुई है। कैन यू इमेजिन? तो तालिबान इनको कभी, पाकिस्तान को तो माफ ही नहीं करने वाला, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी कौन है? वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर है, यानी उनके अंडर सारी सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ें उन्हीं के नीचे आती हैं, राइट? तो और तालिबान भी पाकिस्तान के नीचे ही, बेसिकली इनके मुजाहिद इनिशियली पाकिस्तान से ही निकले हैं, उन्हीं के नीचे ट्रेन किया है, आईएसआई की प्लेबुक से ही समझते हैं वो लोग। तो वही करेंगे कि पाकिस्तान हमको उन्होंने सुबह बोला था कि सीज फायर करेंगे, शाम तक फिर हमारे यहाँ पे जम्मू में ड्रोन्स आ गए थे। तालिबान भी यही करती है, इनको बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। ये जो वीकेंड हुआ है, फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर, सैटरडे को 7 अटैक्स, कल संडे को 16 अटैक्स, उससे पहले 13 अटैक्स फ्राइडे को। कैन यू इमेजिन द नंबर ऑफ अटैक्स? इसके बीच में एक सुसाइड अटैक भी हुआ है। हाँ जी, आपको याद होगा, आपने शो किया था, आपने मंडे ट्यूसडे को पिछले वीक में आपने बोला था अभी शांति है, फ्राइडे सैटरडे संडे को ये अटैक करना शुरू करेंगे पाकिस्तान आर्मी पे। वही किया। बिल्कुल बिल्कुल। दे बिकम, यू नो, मेरे को एक तरीके से फॉर्मो होने लगता है व्हेन आई एम आउट ऑन द वीकेंड्स। आई एम लाइक 101% श्योर कि आज या फिर तो बलूची कुछ करेंगे या टीटीपी कुछ करेंगे, एंड दे टेक टर्न्स ऑल्सो। यू नो, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टीटीपी जो है अब सिर्फ वजीरिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। ये पिछले साल, पूरे साल मैंने टीटीपी की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो बलूच ग्रुप्स भी, बलूचिस्तान से ही काफ़ी सारे जो ग्रुप्स हैं वो टीटीपी में मर्ज हो रहे थे। तो इनिशियली मुझे लगा कुछ खास होने वाला नहीं है, बलूची इनको भगा देंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि समवेयर इन नवंबर, जस्ट बिफोर खलीलुल हक्कानी वाज किल्ड, नवंबर में पाकिस्तान आर्मी ने टीटीपी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें लाइक क्लोज टू 10 to 12 टीटीपी मैन वर किल्ड। ओके, तो और वो हुई कहाँ पे वो ऑपरेशन? नॉट इन वजीरिस्तान, इट टुक प्लेस इन बलूचिस्तान। दैट सरप्राइज मी, एंड दैट उस चीज़ से, उस ऑपरेशन से एक और चीज़ प्रूव हो गई थी कि टीटीपी सिर्फ अभी वजीरिस्तान तक लिमिटेड नहीं है, बालूचिस्तान में भी आ गई है। इंटरेस्टिंगली जो बालूच ग्रुप्स हैं, बालूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या लिबरेशन आर्मी, रिपब्लिक गार्ड या इनकी सिंधु देश, इनमें से किसी ने भी टीटीपी के अगेंस्ट कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं निकाली है अबाउट देयर प्रेजेंस इन बालूचिस्तान। आर दे ऑल हैंड इन ग्लव? आई डोंट हैव प्रूफ, बट दे डू नॉट स्पीक अगेंस्ट ईच अदर। ना तहरीके तालिबान बालूचिस्तान ग्रुप्स के अगेंस्ट बोलती है, ना बलूचिस्तान ग्रुप्स या सिंधु देश की ग्रुप्स तहरीके तालिबान के अगेंस्ट बोलती है। इंटरेस्टिंगली इन सब की ट्रेनिंग कैंप्स अफगानिस्तान में भी हैं। देखिए, ये सब पाकिस्तान की करतूत है, तो आई हैव नो सिंपैथी फॉर पाकिस्तान ऑन दिस और पाकिस्तान आर्मी। आपको एक मैंने आपने वो पिक्चर भी देखी है कि कैसे एक आर्मर्ड व्हीकल जो माइन रेजिस्टेंट है उड़ गई। आप देखिए इसमें कौन बचा होगा? ऐसे सिचुएशन में ये ब्लास्ट मई 15 को हुआ है। ये बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने क्लेम किया है। इस अटैक में कोई बचने के चांसेस ही नहीं है। यू नो, जितने भी 7 से 8 सोल्जर्स, ये ज़्यादातर ही पाकिस्तान आर्मी या एफसी सोल्जर, फ्रंटियर कोर के सोल्जर्स को ही टीटीपी टारगेट करती है। बालूचिस्तान में ज़्यादा यू नो लिवाइज या पाकिस्तान आर्मी ऐसे चल के आजकल एयरफोर्स पे भी कंटिन्यूसली अटैक कर रही है। 2 दिन पहले, कल या परसों की बात है, उन्होंने फिर, रिमेंबर हमारी पिछले डिस्कशन में भी वी डिस्कस चगाई एंड 2 एयरफोर्स पर्सनल, फिर एयरफोर्स पर्सनल पे अटैक हुआ है दिस वीकेंड, विच इज़ इंटरेस्टिंग, यू नो, कि हाउ कम ये लोग रेगुलरली अब पैरामिलिट्री और आर्मी को छोड़ के एयरफोर्स को टारगेट कर रहे हैं, बलूच ग्रुप्स। गुड फॉर अस। देखिए, आपने पहले बोला कि ये जो आर्मर्ड व्हीकल है, इसके चीथड़े उड़ गए हैं, और ये जनरली इसको ब्लास्ट करना इतना आसान नहीं होता, बट इसको ब्लास्ट करना इसलिए आसान था क्योंकि मेड इन चाइना था। आपको मालूम है कि मेड इन चाइना की चीज़ें कैसी होती हैं। अब तो हमें प्रूफ भी करने की ज़रूरत नहीं है, प्रूफ हमारे सामने टीटीपी और बीएलए ये दोनों दे रही है कि चाइनीज़ माल नहीं खरीदना चाहिए। बट अपने रवीना जी, मैंने एक चीज़ नोट करी है कि जैसे पाकिस्तान आर्मी है, वो आज भी डिनाइल मोड के अंदर है कि उनकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ना टीटीपी की प्रॉब्लम है, ना बीएलए की प्रॉब्लम है। और उनके जो आसिम मुनीर हैं, वही जो बुर्का डालकर बंकर में छुप कर बैठ गए थे कि कहीं को ड्रोन आकर उनको अटैक ना कर दे,
वो बोल रहे हैं कि भाई हम बलोचियों को ये क्या सोचते हैं कि ये फ्रीडम ले लेंगे हमारे से, नहीं हो सकता। टीटीपी ये वजीरिस्तान अलग कर लेगा, नहीं हो सकता। भाई उनकी आर्मी के लोग बढ़ रहे हैं और जो ऊपर बैठा है आसिम मुनीर वो बोलता है कि सब चंगा भला है। या इनका ना ईगो बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तानी पंजाबी हैं बेसिकली, जो रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान कंट्रोल करते हैं। इनका ईगो बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये लोग वो फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी से आते हैं, जहाँ पे ये ज़्यादातर ज़मींदार हुआ करते थे, फिर ये लोग आर्मी ऑफिसर्स बने। आज भी आप देखें, आप ही का शो था क्रिप्टो करेंसी के बारे में, वो आसिम मुनीर और ट्रंप की फैमिली मेम्बर्स कर रहे थे। इससे पहले के जो इनके जनरल रहे हैं या उससे पहले के जो जनरल रहे हैं, राइट, ये सब इन सब के पास, सो whoever becomes a general gets a plot। एक कॉर्नर प्लॉट थ्योरी है कि जो कॉर्नर प्लॉट्स अपेरेंटली अच्छे होते हैं वो जनरल को मिलता ही मिलता है, एंड दे गेट इन एकर्स, दे गेट दीज लैंड्स इन एकर्स। मैं आपको बताती हूँ, मैंने ना आई वॉज स्किमिंग थ्रू लॉट ऑफ पाकिस्तानी वेबसाइट्स। तो एक पाकिस्तानी ऑफिसर का बेटा, उसने अपनी घर की वीडियो डाली थी। मैं देख के हैरान हो गई कि ये आर्मी ऑफिसर का बेटा इतनी लैविश, लाइक आई एम बीइंग ऑनेस्ट, हमारे यहाँ पे एक बिलियनर के घर ही ऐसी चीज़ें मिलती होंगी, यू नो। और उसने बहुत एक्सप्लेनेशन भी किया था। मेरे फादर आर्मी में रहे हैं, वी हैव अ हम्बल हाउस। आप नरावने सर की कभी वीडियो या पिक्चर देखना, दे ऑल लिव इन हम्बल हाउस। जनरल बिपिन रावत, उन्होंने अपने फादर का जो उनका घर था, apparently some colony, and it's a very humble house, very very humble house। आप मॉरल वैल्यूज। मैं लास्ट ईयर मैं भारत में था, तो मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी जी के घर में गया हूँ मैं, और मैंने भी इंटरव्यू किया उनके घर में जाकर। वेरी हम्बल हाउस, बिल्कुल सिंपल लिविंग है बट हाई थिंकिंग है, यही फर्क है हमारी आर्मी में। really proud of our officers, yes, वेरी प्राउड, वेरी वेरी प्राउड। मेजर जनरल जीडी बख्शी को क्या समझती हैं आप, तोप है वो, लेकिन घर सेलिब्रिटी, सर इज अ सेलिब्रिटी, एब्सोल्युटली। तो यही डिफरेंस है पाकिस्तानी मिलिट्री में। इसीलिए पाकिस्तानी मिलिट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहीं टीटीपी, आज भी टीटीपी ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट्स और चैनल्स के थ्रू एक पिक्चर डाली है, 2 बच्चों की लाशें हैं। इट हर्ट्स। वो नॉर्थ वजीरिस्तान से हैं। लिखा हुआ है कि क्वाडकॉप्टर की वजह से, क्वाडकॉप्टर जो ड्रोन्स हैं उनसे जो मोटर गिरा है उसमें ये बच्चे मरे हैं। और नीचे लिखा हुआ है, ये टीटीपी का पिक्चर है, टीटीपी की स्टेटमेंट है, इसीलिए लोग कहेंगे शायद प्रोपेगेंडा हो। लेकिन इसके अलावा आप सिविलियंस के भी, आप अब तो ट्विटर ज़्यादा चलता नहीं, इनके इंस्टा में या फेसबुक में जहाँ पे भी क्रिप्टिक होके बोल सकते हैं, ये लोग लिखते हैं कि आप लोग कितना हमारे पर यू नो अपने ही लोगों पे अटैक करते हैं। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। सिंस आई लिव इन यूएई, बहुत सारे पाकिस्तानी दे कम इन कॉन्टैक्ट। सो वन ऑफ द पाकिस्तानी, ही इज़ अ पाकिस्तानी पंजाबी, इट इज़ हिज ओन कन्फेशन कि जो पश्तून होते हैं, पश्तून्स को इनकी पंजाब में जब एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना होता है, उनको ज़्यादा चेकिंग होती है कंपेयर टू अ पाकिस्तानी पंजाबी। आप इमेजिन कर सकते हैं इंडिया में मद्रास में क्या पंजाबी को ज़्यादा सिक्योरिटी चेक्स फेस करनी पड़ेंगी? नहीं ना, इट विल बी सेम फॉर एवरीवन, इट्स इक्वल। बट इन पाकिस्तान इट्स डिफरेंट एंड ऑल दिस नेवर कम्स आउट। यू आर राइट कि ये लोग सब दबाते, आप देखें ये सब दबाते हैं। इनके पास ट्विटर नहीं है, इनके पास अभी जो अगेन जो जैसे चाइना में यू नो साइबर वॉल है कि ये लोग बाहर नहीं कुछ ये कर पाएंगे, एवरीथिंग विल बी मॉनिटर्ड। पाकिस्तान में भी वही लागू करने जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान में पिछली बार वाइल दे वर टेस्टिंग इट मल्टीपल टाइम द इंटरनेट वेंट डाउन एंड पाकिस्तान आर्मी अगेन डिनाइड कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं। बट ये लोग अपने ही लोगों को दबा रहे हैं। और इसके बीच में मैंने 2 और वीडियोस देखी हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस थी। एक तो बालूचिस्तान की नेशनल एंथम की वीडियो थी, दूसरा था सिंधु देश से लोग चिल्ला रहे थे तेरा देश, आई थिंक इट इज़, मेरे को एग्जैक्टली आई थिंक वो सिंधी में था, बट मीनिंग ये था कि तोजा देश माजा देश, ऐसा कुछ, तेरा देश मेरा देश सिंधु देश। यस, अगर ये सब मैं रिपोर्ट करूँ ना,
हाँ जी, हाँ जी। ये सब हम अगर हम लोग निकालें ना तो शायद हमको रिपोर्ट कर देंगे, तो हम लोग ज़्यादा इतना उसको निकालते नहीं हैं। बट these are videos which should I think we should put out more and more such content, तभी पाकिस्तान की रियलिटी बाहर आएगी। एंड वंस अगेन आई एम थैंकफुल टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, जिन्होंने बलूचिस्तान के बारे में अवेयरनेस अपने 2016 के स्पीच से दी थी। आई थिंक इट वाज 2015 और 2016, एंड ही स्पोक अबाउट इट फ्रॉम रेड फोर्ट। इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन डिप्लोमैट्स, दे वर शॉक्ड, क्योंकि इससे पहले बालूचिस्तान वॉज अ नो गो, कोई नहीं बोलता था उसके बारे में। इनफैक्ट मनमोहन सिंह जी ने तो इससे पहले बोला था हाँ हाँ इंडिया। ये वाली वो वीडियो है जहाँ पे वो अपना सिंधु देश मांग रहे हैं। हाँ जी, राइट नहीं राइट, चाहिए वीडियो। बाकी। यस, हाँ, आप क्या बोल रहे थे, प्लीज कंप्लीट। मैं ये बोल रहा था कि ये जो आप बोल रही थी आप सिंधु देश के लिए, ये वहाँ पर जैसे सिंधु देश वाले लोग अब अपने नेशनल एंथम उनका आ गया है, अपने गाने आ गए हैं, अपना झंडा लहराना शुरू कर दिया, हाईवेज को ब्लॉक कर रहे हैं। बलोचियों ने भी वहाँ पर बिल्कुल हाईवेज को ब्लॉक किया हुआ है। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया बलोचियों ने कि वी आर सेपरेट कंट्री, बस भारत हमें एक मोहर लगा दे, हमारी एम्बेसी खोल दे। तो अभी ये आपको लगता है कि टीटीपी ने भी देखा कि यार सिंधु वाले शुरू हो गए, बलोचियों ने अपनी आज़ादी डिक्लेयर कर दी, अब हमारा टाइम भी है, हम भी कर दें। हुआ था ऑलमोस्ट, दे ऑलमोस्ट केम क्लोज टू इट, एंड आई डोंट थिंक दिस मेड हेडलाइंस इन इंडिया ऑल्सो। इट हैपेंड इन कुर्रम। कुर्रम में आपने देखा होगा दो फैक्शंस, इन्हीं के रिलीजन के दो फैक्शंस में बहुत टकराव हुई थी नवंबर दिसंबर में। इसी के साथ पाकिस्तानी सीनियर ऑफिसर्स फ्लू टू अ पर्टिकुलर कंट्री इन मिडल ईस्ट, वहाँ पे हक्कानी को भी बुलाया। डेट अगेन हक्कानीस की बहुत चलती है वजीरिस्तान इस एरिया में कि ऐसा मत करो आप लोग प्लीज़। आई फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड पाकिस्तानीज नेगोशिएटेड विद तालिबान अगेन, और ये इट कंटिन्यूड फॉर क्वाइट सम टाइम, तब जाके कुर्रम, वरना कुर्रम तो दे वुड हैव रियली लॉस्ट कुर्रम, क्योंकि इतनी सेक्रेटेरियन वायलेंस हो गई थी वहाँ पे, इनकी पैरामिलिट्री जा नहीं पाती। ओके, अगर आर्मी को भेजते तो इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये ज़्यादा वेस्टर्न बॉर्डर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इनको डर लगता है कि इंडिया दूसरी तरफ से अटैक कर देगी। जो अटैक अभी इन्होंने देखे हैं शायद ही पहले हो जाते हैं। बिल्कुल तो सही ये कह रही ही है। इनका यानी डर कि था। तभी तो कह रहा हूँ, डर इतना ज़्यादा है कि डर पाकिस्तान को डर भाग कर चाइना आ गया है। तभी बार बोल रहा हूँ कि डर का माहौल तो पाकिस्तान में है, वो दिखता है। भाई बलूचिस्तान अलग हो रहा है, लोग हो भी चुका है, सिंधु देश की मांग शुरू हो गई है, इधर से टीटीपी वालों ने ठोकना शुरू कर दिया है पाकिस्तान की आर्मी को। और जो इनका चीफ है वही जो बुर्का डालकर छुप कर बैठा था बंकर में, अभी सुना है कि वो अपना बंकर भी चेंज कर रहा है। उसको लगता है कि रावलपिंडी का सबको पता लग गया है मोदी जी को, अब वो शिफ्ट कर रहा है वहाँ से इस्लामाबाद में। तो ये हालत है पाकिस्तान की अपने ही कंट्री में, जहाँ पर हर फैक्शन, हर लोग ने बोलना शुरू कर दिया अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ये वैसा ही हाल है जैसे 1971 में बांग्लादेश के ऊपर जितने अत्याचार इन्होंने बंगालियों के ऊपर किए हैं, नॉट बंगाली बट बांग्लादेशियों के ऊपर किए हैं, जो कुछ वहां पर किया था वही चीज अब ये बलोचियों के साथ और सिंधु वालों के साथ, ये सब के साथ भी पाकिस्तान की आर्मी करती जा रही है। इसलिए दे आर द मोस्ट अनपॉपुलर पीपल इन द कंट्री। सभी बोलते हैं कि इस देश में अगर दहशतगर्दी है तो उसके पीछे वर्दी है। ये बच्चा बच्चा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। थैंक्स टू इमरान खान जिन्होंने ये नारा दिया था, वो आज एक नेशनल एंथम बन गया है। एंड लवीना जी, जैसे आपने कवर किया सारे के सारे को, मुझे आखिरी चीज और बता दीजिए, IMF ने अभी अभी बोला है कि शर्तें लगा दी हैं, शर्तें भी ऐसी हैं जो पाकिस्तान पूरी नहीं कर सकता। आपको अभी भी लगता है कि IMF पैसे रिलीज कर देगा और यहां पर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए डीप स्टेट फिर एंटर करेगा? पाकिस्तान को पैसे देगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पैसे मिलेंगे। IMF के थ्रू नहीं तो कहीं और से पैसे आएंगे ज़रूर। लेकिन IMF ये देख लें आप पाकिस्तान कितनी बार FATF में जा चुका है, 3 या 4 बार जा चुका है। इट हैज़ कम आउट फाइन, कुछ नहीं होता है इनको। उनको टेम्पररी रखा जाता है जब तक इंडिया अपना ग्रिप टाइट करके रखती है। उसके बाद अगर इंडिया ने बाई चांस कुछ कर दिया या बाकी नेशन से कुछ कर दिया, अभी भी आप देखें
कैसे यू नो IMF ने इन सब के बीच में इनको पैसे देने की बात की थी. ओनली आफ्टर इंडिया शाउटेड एंड इंडिया सेड कि नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा IMF पे इंडिया ने भी प्रेशर किया. India and probably Indian allies also. I'm not aware, but I'm assuming it was Indian pressure which really worked. इसीलिए अब condition लगाएं. लेकिन इनको पैसे कहीं ना कहीं से मिलेंगे. Indirectly, direct, क्यों? Because Pakistan is a terrorism hub, जिसकी ज़रूरत वेस्ट को भी पड़ती है, चाइना को भी पड़ती है. तो हर कोई डिपेंडेंट रहता है पाकिस्तान और तुर्की पे, क्योंकि तुर्की भी यही काम करती है थोड़े और रिफाइंड तरीके से. वो भेजती सीरिया और मिडल ईस्ट में है, वहाँ पे ईरान का भी थोड़ा इन्फ्लुएंस है. पाकिस्तान जो है मेनली जो इसके IS खुरासान प्रोविंस में जो हैं वो रशिया में अटैक करते हैं, सेंट्रल एशिया में अटैक करते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अटैक करते हैं. तो पाकिस्तान का हाथ ये आप अभी देखिए, दो दिन पहले इन्होंने, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इस्माइल रॉयर, लश्कर का रिक्रूटर है वो बंदा, उस बंदे को रिलीजियस फ्रीडम के बोर्ड में लिया है. इसके अलावा एक और बंदा है, एक शेख, सम शेख, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ही वेयर स्पेक्टिकल्स, अगेन ही हैज जिहादी लिंक्स. लारा ट्रूपर जो है, जो ट्रम्प की सपोर्टर रही हैं, वो खुद बोली हैं कि ये ऐसे जिहादी लिंक वाले, जो इस्माइल रॉयर है उसने तो 13 साल US में जेल में बिताए हैं, और उसकी अपनी कन्फेशन के हिसाब से वो लश्कर-ए-तैयबा के रिक्रूटिंग फैसिलिटी में गया है, वो रिक्रूट भी करता था. और वो पता है क्या उसका मेंटालिटी, माइंडसेट देखना हो तो उसका आप क्या कहते हैं, स्टेटमेंट देखना. उसने स्टेटमेंट में ये बोला है, ऐसा लगा था जैसे मैं वहाँ पे घूमने गया हूँ. ही सेड इट इन इंग्लिश कि गोली मारो फिर घूम के आओ, गोली मारो घूम के आओ. दिस इज देयर माइंडसेट. दिस इज इस्माइल रॉयर. कोई भी इसके बारे में इसका बैकग्राउंड चेक कर सकता है. एंड ही हैज बीन चोजन फॉर रिलीजियस फ्रीडम. आयरनी ऑफ आयरनीज. एंड माय गॉड, व्हाट कैन आई से. तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का हाथ कोई छोड़ने वाला है. बट ऑफ कोर्स थैंक्स टू द इंडियन गवर्नमेंट राइट नाउ, हम लोगों ने भी सारा वेस्ट का भी देखें, वेस्ट को इंडिया की भी ज़रूरत है. चाइना को टैकल करना है, वेस्ट को इंडिया की ज़रूरत है. उसमें पाकिस्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट खेल नहीं खेल सकता है. इंडिया हैज़ द प्रेजेंस एंड ओनली इंडिया कैन मेक दैट चेंज वेस्ट के लिए, यहाँ पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट और IOR रीजन में. सो थैंक्स टू द प्रेशर दैट इंडियन गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग, पाकिस्तान पे ये एक्शन लिया जाए. एंड आई होप दे अगेन लैंड इन FATF ब्लैकलिस्ट एंड परमानेंटली, या इनको टेररिस्ट नेशन घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इनकी अपनी कन्फेशंस आई हैं अब तो. ये चलिए, मैं तो ये बोल सकता हूँ कि आपके मुंह में घी शक्कर कि ये FATF में ही ब्लैक लिस्ट हो जाए. और देखिए, आज तो मैं आपको मालूम है, मैंने को पहले शेयर किया था, मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैं थोड़ा आज इंडियन फूड खा के आया हूँ, बहुत देर के बाद मुझे मिला था. तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टुडे. तो इसलिए मुझे अभी मैं घी शक्कर अभी नहीं खा सकता, कल खा लूँगा. लेकिन एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान में डर का माहौल है, ये तो हमें दिखता है. डर भागकर चाइना आ गया है, यहाँ पर भीख मांग रहा है, और कुछ ना कुछ डील करने की कोशिश भी की जा रही है. वो हम एक तरफ देखते हैं. लेकिन दूसरी तरफ जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बंद नहीं हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ये नहीं है कि हम जाकर वहाँ पर अपनी ब्रह्मोस फेंकें, अपने राफेल भेज दें. वो ऑपरेशन सिंदूर नहीं है. ऑपरेशन सिंदूर का मतलब है कि हमने खूनो खून करना है पाकिस्तान को, उनको नाकों से चने चिपवाने हैं. उसके लिए इनका जो फ्लो ऑफ मनी है, पहले तो वो रोकना पड़ेगा. हमने वो रुकवा दिया. IMF को एक धमकी दी है, उन्होंने पैसे फ्रीज कर दिए कि अभी वो रिलीज नहीं करेंगे. यानी कि जब पैसा नहीं होता है तो आपस में ये फैक्शंस लड़ने शुरू होते हैं. अभी पूरी कंट्री, हर एक प्रोविंस, जिसको हम स्टेट बोलते हैं भारत में, सब ने इंडिपेंडेंस मांगनी शुरू कर दी कि पैसा तो है नहीं, अब पाकिस्तान के साथ रहने का फायदा भी नहीं है. और यही मास्टर स्ट्रोक्स है जो हम हर रोज देखते हैं. इसी को पार्ट ऑफ आप ऑपरेशन सिंदूर ही समझिए. दिस इज सिंदूर 2.0. अभी कल ही एक और उग्रवादी है जो जिसने बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड्स किए थे भारत के अंदर, वो भी मारा गया.
पता नहीं कैसे रात को 10 बजे कोई गोली आई और कुत्ते की तरह ये मरा हुआ पड़ा पाया गया सड़कों पे। वैसे भी सड़कों पे कुत्ते ही मरे हुए पाए जाते हैं, वैसे ही इनके लोग वैसे पाए जाते हैं। तो आप समझ लीजिए ऑपरेशन सिंदूर किस किस फॉर्म में पूरा हो रहा है ये आपके सामने है। जैसे लवीना जी ने बताया कि इतनी ज़्यादा बुरी हालत है कंट्री के अंदर इनके कि भाई बलोची को अलग से मार रहे हैं, इनको टीटीपी अलग से उड़ा रही है। सिंधु वालों ने बोलना शुरू कर दिया हम लड़के लेंगे आज़ादी। पहले कश्मीर के लिए बोलते थे, अब पाकिस्तानी हर बच्चा बोलता है लड़के लेंगे आज़ादी पाकिस्तान से। तभी इनका जो नाम है वो है पाकिस्तान से जिंदा भाग। ये बच्चा बोलता है पाकिस्तान जिंदा भाग। तो लवीना जी थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वंडरफुल न्यूज़ कि पाकिस्तान में डर का माहौल है। अभी तो गेम शुरू किया है हमने, अभी तो टेम्परेचर और हाई करना है। 18 तारीख की जो सीज फायर की डेडलाइन थी वो खत्म हो गई। नाउ वी आर सेट लूज। कल रात को खत्म हुई है और कल रात को एक कॉकरोच मारा गया। उसके बाद आर्मर्ड व्हीकल मेड इन चाइना फट गया। अब आगे क्या क्या फटेगा वो वक्त बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।